आखिरी सांसों का सौदा। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ लिखा होता है। कुछ पन्नों पर मोहब्बत की मिठास होती है तो कुछ पर बेवफाई की सर्द हवा। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अधूरी रहकर भी पूरी लगती हैं, क्योंकि वे दिल के सबसे गहरे कोने में हमेशा के लिए घर बना लेती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही थी। एक ऐसी मोहब्बत जो अपने अंजाम तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन जिसने किसी की पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सबसे बड़ा दर्द सहा और फिर भी मुस्कुराकर किसी और की खुशियों का सौदा कर दिया। बचपन से ही अरविंद को सिखाया गया था कि जिंदगी में अगर कुछ भी अपना बनाना हो तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। उसके पास ना माँ बाप थे, ना कोई अपना। अनाथालय की दीवारों के बीच उसने सिर्फ दो चीजें सीखी थीं, खुददारी और तन्हाई। लेकिन उसकी जिंदगी में एक रोशनी थी, एक नाम था जो उसके लिए दुनिया से भी बढ़कर था। आयशा। आयशा उसी अनाथालय में पली बढ़ी थी। बचपन में रवि ने हमेशा उसे हंसते हुए देखा था। उसकी हंसी में ऐसा जादू था कि अनाथालय की उदास दीवारें भी खिल उठती थीं। दोनों ने साथ खेला, साथ पढ़ाई की और धीरे धीरे वक्त के साथ दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वो एहसास जागने लगे जिसे शायद मोहब्बत कहते हैं। आयशा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इस अनाथालय से निकलकर एक नई दुनिया बनाए। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, उन लोगों के लिए जो जिंदगी में अकेले थे जैसे वे दोनों थे। और रवि, वो बस एक ही सपना देखता था, आयशा को खुश देखना। रवि ने कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कहा था, लेकिन उसके हर छोटे बड़े काम में आयशा के लिए उसका प्यार झलकता था। वो दिन रात मेहनत करता ताकि आयशा की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सके। फिर एक दिन जैसे ही आयशा को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, उसने सबसे पहले रवि को फोन किया। रवि, मेरा सपना पूरा होने वाला है। रवि के लिए यह खुशी का दिन था, लेकिन उसी दिन उसके लिए एक बुरी खबर भी आई। उसे ब्लड कैंसर था। वो चुपचाप डॉक्टर की रिपोर्ट्स हाथ में लिए खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आयशा के लिए जी थी, लेकिन अब उसकी अपनी जिंदगी ही खत्म होने वाली थी। रवि ने फैसला किया कि वो ये बात आयशा को कभी नहीं बताएगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी आयशा के सपनों के आड़े आए। उसने खुद को आयशा से धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। आयशा ने कई बार पूछा, रवि, तुम बदल क्यों रहे हो? लेकिन रवि हमेशा हंसकर बात टाल देता। फिर एक दिन जब आयशा कॉलेज से लौटी तो अनाथालय की दीवार पर एक नोटिस लगा था, रवि अब यहां नहीं रहता। उसने पूरी रात रोते हुए उसे ढूंढा, लेकिन रवि कहीं नहीं था। वो अपनी बाकी की जिंदगी जीने के लिए एक ऐसी जगह चला गया था जहां उसकी कोई यादें ना हों, जहां उसे आयशा की आंखों में अपने लिए आंसू ना देखने पड़े। 3 साल बीत गए। आयशा डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। वो कई बार अनाथालय गई, उसके पुराने दोस्तों से पूछती रही, लेकिन रवि का नाम जैसे दुनिया से मिट चुका था। फिर एक दिन उसे एक फोन आया। डॉक्टर आयशा। हाँ, हमें आपके मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, लेकिन डोनर की पहचान बताने की अनुमति नहीं है। आयशा अस्पताल पहुंची और जैसे ही उसने अपने मरीज का नाम देखा, उसकी सांसें रुक गईं। रवि शेखर। आयशा कांप गई। वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रवि की धड़कनें बंद हो चुकी थीं। उसकी हथेली में बस एक मुड़ा तुड़ा कागज था। आयशा ने कांपते हुए वो कागज खोला। आयशा, मैं हमेशा चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी अपने सपनों के साथ जियो। मैंने अपना आखिरी सौदा कर लिया है। तुम्हारी किडनी डोनर की जरूरत थी और मेरी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं था। अब मैं चला गया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी देने के लिए कभी मत रोना, क्योंकि मैंने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है, तुम्हें मुस्कुराते देखने का। आयशा के हाथ से खत गिर पड़ा। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जिंदगी कई बार हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान लें या फिर किसी के लिए वो कर जाएं जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। रवि ने अपनी आखिरी सांसों का सौदा कर लिया था ताकि आयशा की सांसें बची रहें। उसने अपनी जिंदगी को त्याग कर आयशा को जिंदगी दी थी और उस दिन से
हर ऑपरेशन से पहले आयशा हमेशा एक ही प्रार्थना करती, जहां भी हो रवि, देखो मैं जी रही हूं, तुम्हारी दी हुई जिंदगी के लिए, तुम्हारे सपनों के लिए और तुम्हारी मोहब्बत के लिए। कभी कभी सबसे बड़ी मोहब्बत वो होती है जो कुर्बानी बन जाती है, और सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो हमें जिंदगी से जोड़ देता है।